हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे शेर से। न्यू एसके स्टडी पॉइंट परिवार में आप सभी को दिल खोल के स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। आज जो बात करेंगे हाइड्रोजन गैस के बारे में बात करेंगे कि हाइड्रोजन गैस जो है वो पीरियडिक टेबल में कौन सा ग्रुप में रखा गया है, ये जो आवर्त सारणी है उसके कौन सा ग्रुप में रखा गया है, हाइड्रोजन गैस की संख्या कितनी है, हाइड्रोजन गैस कौन कौन सा है। पिछले कक्षा में मैंने बताया था कि नोबल गैस कितना है, मैंने बताया था नोबल गैस की संख्या 6 है और सारा का नाम बताया था और नोबल गैस ही क्यों कहलाता है, ये बातों को मैंने चर्चा किया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले जिस तरह हर रोज़ की तरह एक मोटिवेशनल लाइन होता है, आज भी वही मोटिवेशनल लाइन होगा कि सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है, कि सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है, अपनी मंजिल तो आसमां है, रास्ता हमें खुद बनाना है। कि सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक है जिन्हें छत तक जाना है, अपनी मंजिल तो आसमां है, रास्ता हमें खुद बनाना है। अब सफलता मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, कि अब सफलता मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, पर हम कोशिश ही ना करें ये तो गलत बात है। कहने का मतलब क्या है कि सफलता होना या ना होना ये हमारी किस्मत पे भी डिपेंड करता है और हमारी मेहनत पे भी डिपेंड करता है। लेकिन अगर मेहनत ही ना करे तो वो मुकद्दर क्या बदलेगा, वो किस्मत क्या बदलेगा। चलिए इसी लाइन के साथ हम शुरू करेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि हाइड्रोजन गैस जो है वो हाइड्रोजन गैस की संख्या कितनी है। हाइड्रोजन गैस की संख्या कितनी है तो आप लोगों को जानना है कि हाइड्रोजन गैस की जो संख्या है ये 6 है। हाइड्रोजन गैस की संख्या भी 6 है और नोबल गैस की संख्या भी 6 ही था। तो आप सबसे पहले जानना है कि हाइड्रोजन गैस की जो संख्या 6 है वो पहला कौन सा है। पहला फ्लोरीन है। कौन है? फ्लोरीन है, जिसका जो संकेत होता है F लिखते हैं। दूसरा कौन सा है? दूसरा क्लोरीन है। दूसरा कौन सा है? क्लोरीन है, जिसे हम क्या लिखते हैं? Cl लिखते हैं। और याद रखना है कि ये क्या होता है? गैस होता है। ये जो क्लोरीन होता है गैस होता है। क्या होता है? क्लोरीन गैस होता है। ये भी आपको याद रखना है। अगला जो है ब्रोमीन है। क्या है? ब्रोमीन है। क्या है? अगला जो है वो ब्रोमीन है, जिसे हम Br लिखते हैं। इसका जो संकेत है Br लिखते हैं। और याद रखना ये द्रव है। क्या है? ये द्रव है। आप लोग पढ़े हैं कि एक ऐसा धातु जो द्रव अवस्था में पाया जाता है वो ब्रोमीन ही है। एक ऐसा धातु जो द्रव अवस्था में होता है वो ब्रोमीन ही होता है। अगला जो है वो आयोडीन है। क्या है? आयोडीन है। अगला जो है आयोडीन है। और याद रखना है कि एस्टोटीन है। पांचवा जो है वो एस्टोटीन है। पांचवा जो है वो एस्टोटीन है। अगर आयोडीन को लिखना है तो आई से लिखा जाता है और एस्टोटीन को लिखना है तो AT लिखा जाता है। इसका जो संकेत होता है AT होता है। और अगला जो है टेनेसीन है। छठा जो है टेनेसीन है। छठा जो है वो टेनेसीन है, जिसे हम TS लिखते हैं। इसका जो संकेत होता है TS होता है। मैंने क्या बताया, ये जो हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस की जो संख्या है वो 6 है। पहला तो फ्लोरीन है जिसकी संकेत F है। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टोटीन और टेनेसीन। इसका जो अगर परमाणु संख्या का बात करें तो इसका जो परमाणु संख्या है 9 है। इसका परमाणु संख्या अगर क्लोरीन का बात किया जाए तो 17 है। क्लोरीन का बात किया जाए तो 17 है। अगर ब्रोमीन का बात किया जाए तो इसका जो परमाणु संख्या है 35 है। याद रखना है फ्लोरीन का 9 है, क्लोरीन का 17 है और ब्रोमीन का क्या है? 35 है। और आयोडीन जो है आयोडीन का 53 है। आयोडीन का जो है वह परमाणु संख्या 53 है। और एस्टोटीन जो है क्या है? एस्टोटीन जो है इसका परमाणु संख्या 85 है। क्या है? इसका जो परमाणु संख्या है 85 है। एस्टोटीन की जो परमाणु संख्या है 85 है। और टेनेसीन जो है इसकी परमाणु संख्या 117 है। कितना है? 117। आप लोगों को ये भी याद रखना है कि फ्लोरीन के पूछ देगा कि ब्रोमीन की परमाणु संख्या कितना है, तो आप लोगों को बताना है 35। देखिए ये जो 6 है ये कौन सा ग्रुप में रखा जाता है, आप लोगों को पता होनी चाहिए कि ये जो आधुनिक आवर्त सारणी है जिसका खोज हेनरी मोजले ने 1913 में किया था। देखिए अगर आवर्त सारणी का बात किया जाए, पीरियोडिक टेबल का बात किया जाए तो मेंडलीफ ने पूर्णतः खोज दिया था। लेकिन उन्होंने क्या किया था कि इसका जो सही क्रम था इन्होंने परमाणु द्रव्यमान के हिसाब से सजा दिया था। तो 27 और 28 में जो था निकेल और कोबाल्ट, ये दोनों का परमाणु संख्या बैठ ही नहीं रहा था, जिसके कारण क्या हुआ कि इसका जो शांत रहो,
जिसका इसका जो सही कर्म बैठ ही नहीं रहा था, जिसके कारण क्या हुआ, वो सज नहीं पाया। तो इन्होंने हेनरी मोजले सैनिक में काम कर रहे थे, और ये ब्रिटेन है, इंग्लैंड के हैं। हेनरी मोजले कहाँ है, ब्रिटिश के थे। 1913 में इन्होंने क्या किया कि परमाणु संख्या के हिसाब से सजाया और पीरियडिक टेबल को तैयार करके दे दिया। तो पीरियडिक टेबल में क्या था कि 7 ग्रुप था, और 7 आवर्त था और 18 ग्रुप था। ये जो 18 ग्रुप था, मैंने बताया कि 18वां ग्रुप में क्या था, नोबल गैस को रखा गया था। इसी तरह 17वां जो ग्रुप था, क्या है, 17वां जो ग्रुप है, इसमें हाइड्रोजन गैस को रखा गया। क्या हुआ, 17वां जो ग्रुप है, इसमें हाइड्रोजन गैस को रखा गया। और याद रखना, ये जो सारी है, ये सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील होता है, और ये सभी जो है ये अधातु ही है। ये जो सभी है अधातु है, याद रखना है। ये जो जितने भी हाइड्रोजन गैस होता है, ये अधातु ही होता है, और ये सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील होता है, बहुत ज़्यादा रिएक्शन करने वाला होता है। याद रखना, ये सबसे क्या होता है, ये जो सारा अधातु, और मैंने बताया था अधातु को पहचानने का ट्रिक मैंने एक साफ तौर पे बताया था कि जिसके लास्ट में न हो, क्या हो, जिसके लास्ट में न हो वो क्या है, वो सारे अधातु होगा। जिसके लास्ट में न हो वो सारे अधातु होगा, जिसके लास्ट में ब हो वो धातु होगा। मैंने हीलियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम को छोड़ के मैंने बताया था। बाकी जितने भी म होगा, ये टेम्पोररी पहचानने की बात मैंने की थी। हालांकि अगर आपको जानना है कैसे अधातु है, कैसे धातु होगा, तो मैंने पिछले कक्षा में वीडियो बना दिया, आप लोग जाके जरूर देखें। देखिए, हालांकि सब में 9 दिख रहा है, तो क्या है, अधातु है और बहुत प्रतिक्रियाशील होता है। क्या होता है, प्रतिक्रियाशील होता है, प्रतिक्रियाशील होता है। ये जो अधातु है सबसे बहुत प्रतिक्रियाशील है। और याद रखना है, ये जो ब्रोमीन है एक ऐसा अधातु है जो द्रव अवस्था में होता है। क्या होता है, ब्रोमीन मात्र एक ऐसा अधातु है जो द्रव अवस्था में होता है। मैंने बताया था कि धातु भी द्रव अवस्था में नहीं होता और अधातु भी द्रव अवस्था में नहीं होता है। धातु में मैंने बताया था कि मरकरी जो पारा होता है वो द्रव अवस्था में, और अधातु में एकमात्र होता है ब्रोमीन जो द्रव अवस्था में होता है। और याद रखना, अधातु की मैंने संख्या बताई थी 22, अधातु की संख्या मैंने क्या बताया था, 22। आपको याद रखना है, ये जो आयोडीन है, आयोडीन एक चमकीला तत्व है। क्या है, ये एक ऐसा अधातु है जो सबसे ज़्यादा चमकीला है। अधातु होते हुए भी चमकीला है, जबकि अधातु का गुण चमकीला नहीं होता। अधातु का गुण क्या होता है, चमकीला नहीं होता है, फिर भी ये क्या है, चमकीला। और सबसे बेहतर बात क्या है, ये जो हाइड्रोजन ग्रुप है, क्या है, हाइड्रोजन ग्रुप है, ये मानव जो है, हाइड्रोजन जो है मानव के शरीर के लिए सबसे ज़रूरी फायदामंद होता है। ये जो जितने भी हाइड्रोजन ग्रुप में 6 तत्व है, ये सभी ज़रूरत होता है। आप कहोगे कि ज़रूरत कैसे होगा, तो आपको याद रखना बेटा, ये जो फ्लोरीन होता है ये टूथपेस्ट में उपयोग करते हैं। टूथपेस्ट, फ्लोरीन जो होता है टूथपेस्ट का मतलब क्या होता है, वो जो दंतमंजन जहाँ से हम लोग क्या करते हैं, सेंसोडाइन, जहाँ से हम क्या करते हैं, दांतों को साफ करते हैं। तो याद रखना है, ये फ्लोरीन जो है हम लोग टूथपेस्ट में उपयोग करते हैं। अगला, ये जो क्लोरीन है हम लोग क्या करते हैं, स्विमिंग पूल में उपयोग करते हैं, पानी को क्लीन करने के लिए। किसको, पानी को क्लीन करने के लिए। किसको क्लीन करने के लिए, पानी को क्लीन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये क्लोरीन का उपयोग करते हैं। देखिए, ये मानव के लिए सबसे उपयुक्त तत्व है। मैंने बताया कि ये मानव के लिए सबसे उपयुक्त तत्व है। जैसे फ्लोरीन टूथपेस्ट में उपयोग किया जाता है, क्लोरीन जो होता है ये पानी के रूप में उपयोग किया जाता है। और मैंने ब्रोमीन के बारे में बताया, ये जो ब्रोमीन है ये द्रव अवस्था में पाया जाता है। और याद रखना, ये जो जब हम लोग कैमरा सेल्फी जो लेते हैं, उसमें जो विभिन्न कलर के आप जैसे देखते होंगे कि ब्लर हो जाता है। क्या हो जाता है, ब्लर हो जाती है। उसके बाद ये जो बैकग्राउंड बहुत अच्छा दिखता है, इसका जो सारा कमाल होता है ये ब्रोमीन का ही होता है। ये क्या होता है, ये जो कैमरा होता है, क्या होता है, कैमरा जो होता है, कैमरा में रंग भरने का काम करता है। रंग भरने का काम कौन करता है, ब्रोमीन करता है। आयोडीन के रूप में हम लोग क्या करते हैं, आयोडीन को जो उपयोग करते हैं हम लोग नमक के रूप में उपयोग करते हैं। आयोडीन क्या है, नमक है, तो हम लोग खाने के रूप में भी उपयोग करते हैं। और बेटा याद रखना है, एस्टोटीन जो है, क्या है, एस्टोटीन जो है ये डॉक्टर क्या होता है, जब डॉक्टर दांत जब सड़ जाती है, क्या होता है, जब आप ब्रश नहीं करोगे दांत सड़ जाएगी, तो क्या होगा, ये जो दांत में रखने का काम करता है, आप देखेंगे कोई वाइट रखता है कोई तत्व, ये एस्टोटीन ही होता है। क्या होता है, एस्टोटीन ही होता है और टेनोसिन होता है। ये दोनों तत्व मिलके क्या होता है, दांतों में रखा जाता है। तो बताइए कि आपने समझा कि फ्लोरीन की परमाणु संख्या 9। देखिए, सब कुछ भूल जाइए, लेकिन उपयोग और कौन परमाणु संख्या क्या है ये मत भूलिए, ये मत भूलिए, आपको कभी दिक्कत नहीं होगी।
क्लोरीन का परमाणु संख्या 17, ब्रोमीन का 35, आयोडीन का 53, एस्ट्रोटीन का 85 और टेनिसिन का 117। और ये जो जितना भी हाइड्रोजन है, जितना भी हाइड्रोजन ग्रुप में 6 तत्व है, 17वां ग्रुप में रखा गया है, ये सारा अधातु है। और अधातु होते हुए भी सबसे ज़्यादा प्रतिक्रियाशील है। मैंने बताया कि ये ब्रोमीन द्रव अवस्था में बहुत है, ये क्लोरीन पानी को साफ करता है, ये फ्लोरीन जो होता है टूथपेस्ट में उपयोग करता है, ये मैंने सारे आयोडीन जो होता है नमक के रूप में उपयोग करता है। तो बताइए आज आपने समझा ये जो हाइड्रोजन है, आपने समझा। अगर वास्तविक में आपको समझ में आ रही है, जिस तरह आपने नोबल गैस को समझा, इसी तरह हाइड्रोजन गैस को आप लोग शायद समझे होंगे। तो बताइए अगर वीडियो आपको सही में उपयोगी लग रहा है तो वीडियो को दबा के शेयर कीजिए, अपने सखा संबंधी के पास शेयर कीजिए, ताकि उनको भी ये जो हाइड्रोजन गैस पूछ दिया जाए कि हाइड्रोजन गैस की संख्या क्या है, कौन सा ग्रुप में रखा जाता है, कौन कौन गैस हाइड्रोजन है, उनको समझने में तकलीफ नहीं होगी। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसी जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। और ये भी बताइए कि अगला जो टॉपिक है वो आपको कौन सा पढ़ना है, अगला जो टॉपिक है कौन सा पढ़ना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। आपका दिन शुभ हो।